There are certain corporates, companies, which have less credit rating, है ना? मैंने परसों आपको बोला है ना, क्रेडिट रेटिंग होती है ना। जैसे आप किसी मोहल्ले में रहते हैं या रिश्तेदारी में होते हैं, हाउ वेल यू आर रिपेइंग योर क्रेडिट, दैट डिटरमाइंस योर लेवल ऑफ ट्रस्ट अमंग द शॉपकीपर्स, है ना। जब बोलते हैं यीशु बापर, ये है बद बापर, बापर की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, मतलब anybody, even a roadside vendor, will give him things on credit because they know it, that the timely repayment on time, they never do any kind of default or hanky panky, that is their credit rating increases. और जब किसी की credit rating increase हो जाती है, then they can borrow funds on a less rate of interest. क्यों? रिस्क इज कोरिलेटेड विद द रिटर्न। जब रिस्क बहुत कम है, उनके रिटर्न सम एश्योर्ड है, सो यू कैन इजीली इन्वेस्ट। नाउ देयर आर सर्टेन कंपनीज हुज क्रेडिट रेटिंग इज लेस, जिनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, कमजोर है। अब वो बेचारे भी, उनको भी फंड्स का भी जरूरत होते हैं, तो दे इश्यू दीज जंक बॉन्ड्स, दे इश्यू दीज, या जंक डिबेंचर्स भी बोलते हैं, जंक बॉन्ड्स। जंक बॉन्ड्स को कैसे वो अट्रैक्टिव बनाते हैं? दे गिव हाई रिटर्न, दे गिव सो अगर आपको कोई बोलेगा वो जंक बॉन्ड्स, दीज आर दोज बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय द कॉर्पोरेट्स हैविंग लेस क्रेडिट रेटिंग, एंड द मोटिवेटिंग फैक्टर टू इन्वेस्ट इज देयर इज हाई यील्ड। वेरी गुड। ओके, what are zero, यस मैं पाई मासन तो परमिट क्या बाकी है पुरमुत, वो इसीलिए ये तीन मैंने बोले, पता होती है ना। what are zero coupon bonds? तीन छूनो पुरमुत, कुछ नहीं है, आप शॉर्ट है, आप क्या पढ़ा है? what are zero coupon bonds? Gentlemen, what are zero coupon bonds? very very close you are, not necessarily T-bills। क्या पढ़ा है? जीरो कूपन बॉन्ड्स, कोई तो बोलो, हैं? नहीं, बकवास है। क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड्स, दीज आर दोज बॉन्ड्स विच डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट, दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार ऑन मैच्योरिटी। आया समझ? कि कुछ नहीं पता है, क्या पढ़ा है? आया अब समझ? ये जीरो कूपन बॉन्ड समझ आया? ट्रेजरी बिल की तरह गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, दे इशू जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स डू नॉट कैरी एनी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन व्हाट? दे आर इशूड एट एंड रिडीम्ड एट पार ऑन द मैच्योरिटी ऑन द, वेरी गुड। यस में पा, यस तो पुरमुत। व्हाट आर नेकेड डिबेंचर्स? नेकेड डिबेंचर्स, these are those debentures which are also known as unsecured matlab they don't have any collateral backing, they don't have any, very good, clear है? आया समझ? कुछ और भी हमारे टर्म्स आएंगी, शाम तक बोलते रहेंगे आपको, ये आप याद रखिएगा, ये तीन। हाँ, नहीं, you cannot convert it into a secret। ओके, ये तो पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, जब तक सब आएंगे I'll start न्यू टॉपिक। व्हाट इज अ रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड अ बेयरर डिबेंचर? अरे कहते थे, तो मैंने तो टास्क रखा था। व्हाट इज अ रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड अ बेयरर डिबेंचर? चलो कल तक मैं और मौका देता हूं, ये पढ़ लीजिएगा सारे, ठीक है? ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है? टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है? ये मुझे करके दीजिएगा। ओके, बराबर, यू आर राइट। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जहां पे सपोज आपका नाम क्या है बेटी? अरीबा का नाम लिखा होगा उधर कंपनी के इसमें। जब कल को वापस करेंगे, सिर्फ किसको वापस करेंगे? अबीरा को।
हाँ जी, बोलिए। में आज बार है पृथ्वी आज वो में सुबह पेट 200 नाइट क्या था वाला पता नहीं क्या मसला है मुझे आज। क्या है ये? हाँ यस, रजिस्टर्ड कंपनी के लेजर में आपका नाम होगा। कल को जब आप वापस करने आओगे आपको उसी को देंगे जिसका बेयरर मीन्स एनीबडी हु होल्ड्स द डिबेंचर ही कैन कम एंड गेट इट बैक। यस यस यस। इस टर्म को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा अभी मैं जब तक चार्ज हो जाऊंगा पढ़ाने के लिए थोड़ा आपके साथ ये करेंगे तब तक, क्योंकि आज है ना असली क्लास हमारी बाद में। कब है? 3:30 ऑनवर्ड्स। हाँ असली क्लास है ना मेरी, वही है ऐसी ही अभी 1 घंटा। असली क्लास आज आपको 2 ही क्लासेस है, स्टार्ट और मेरी है 3:30 के बाद। अभी मैं थोड़ा रिचार्ज हो रहा हूं। ओके, व्हाट इज सी आई इशू डिबेंचर्स सी ओके। What is a junk bond? पर बड़ा क्या कर रखे गूगल में जंक बॉन्ड खुद रखा था मैंने कुछ पढ़ने के लिए, वो भी नहीं पढ़ा है। कुछ नहीं, शॉर्ट है सब। क्या हो गया उधर? सर्च करने से क्या होगा? कल आज का दिन और दे रहा हूं मैं, कल मैं जान निकालूंगा अगर किसी को नहीं पता होगी। व्हाट इज अ रिडीमेबल डिबेंचर? व्हाट इज रिडेम्पशन? What is redemption? What is redemption? दो अदा से हो। What is redemption? अरे कोई तो बोलो। Yes, yes, redemption means वापस करना पैसा। You are redeeming the debenture. When the maturity comes, you give money back to the debenture. That's called redemption. That's called that. Redeemable debentures are those debentures which have a maturity period. Yes. What are irredeemable? Forever. आया समझ? उनको क्या दूसरा नाम है irredeemable का? Perpetual. क्या? Perpetual. शवना mortgage. Perpetual debentures. क्या? Perpetual. ला तादाद। हाँ? नहीं, ऑर्डिनरी दूसरा नाम है इक्विटी शेयर्स का। इक्विटी का शेयर्स का क्या क्या दूसरा नाम है? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इक्विटी शेयर्स? आप जो मास्क लगा के है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इक्विटी शेयर्स? मिसकुन कैसे पूछा मैं कुन विच? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इक्विटी शेयर्स? ऑर्डिनरी शेयर्स एंड कॉमन स्टॉक। कुछ नहीं करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, स्वेर। क्या कर रहे हो? ये तो मैंने एक चीज दिया था पढ़ने के लिए, ये नहीं पढ़े हैं आपने। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं? यस, वेरी गुड। बिकॉज यू आर गोइंग टू पे द डिविडेंड टू देम बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी। और अगर कर को कंपनी लिक्विडेट हो गई, सबको देके जब बचेगा, इक्विटी से पहले किन को मिलेगा? प्रेफरेंस। क्या चुकवाना? आईपीओ वाईपीओ? आईपीओ में मत कर सो, किसी में नहीं। आई एग्जैक्टली अनदर डिफरेंस। इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। मैं वो नहीं गई डिफरेंस। मैं उन प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं? इसलिए नहीं प्रेफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस। यस, व्हेन यू से डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस,
Equity shareholders are the real owners of the company. They have the voting rights. Preference shareholders do not carry any. Yes, but then preference shares have a type. They are convertible. They are, after some time you can convert them into the equity shares. कहीं नहीं तो नहीं सुनते, मैं पा नहीं पा रहा हूं. अब ये कर लीजिएगा, और जो जो पॉइंट्स नहीं सीखेंगे आप लोग मुझे भी बोलिएगा, कुछ मैं और दूंगा, है वो मैं बोलूंगा विद टाइम ना. इन दिनों मैं बोलता रहूंगा, आपको आया समझ? मैं इन दिनों बोलता रहूंगा नया नया टर्म, क्योंकि वरना आईएफएस इज अ ह्यूज थिंग, वरना ये कभी खत्म नहीं होगा. मगर नया नया टर्म मैं बोलता रहूंगा, उस पर आप थोड़ा सा लिखा करेंगे, ठीक है? मैं गो ऑन. टुडे नाउ वील स्टार्ट विद द कॉस्ट अकाउंटिंग. क्लियर है? क्लियर है? क्यों मनु? हाँ, यस. उसमें क्या है? और अब जो जो टर्मिनोलॉजीज है वो मैं बोलता रहूंगा. क्लियर है? What is cost? What is cost? What is cost? Yes, please tell me. What is cost? Price and cost में क्या फर्क है? What is the difference? नहीं, price fixed है, cost क्या है? Not necessarily. Not necessarily. Cost क्या है? Cost. What is cost? And how is it different than the price? Yes, very good. See, it's basic. Whenever you are in the business, and why you are in the business is because you offer something, है ना? What you offer? Solution to the problems of the people. Hey, that's it. We are offering here services. Some are offering products. That's how world works. That's how the entire economic system of the world works. Barter system में क्या problem थी? What was the biggest flaw of the barter system? हैं? नहीं मिल सकता था. नहीं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती थी? वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा प्रॉब्लम यही थी. मैंने यहां से तुम लोगों को दूध दिया, आपको वहां से मुझे राइस देना है, मतलब वैल्यू क्या निकालेंगे? कितने राइस के बाद, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही मत था पैसों का. आया समझ? जब मनी था ही नहीं तो वैल्यूएशन मुश्किल हो जाती थी. अब जब पैसों का सिस्टम आ गया, अब जब पता है हमें कि वी हैव टू ऑफर दिस बोर्ड, सपोज कंपनी मैन्युफैक्चर्ड दिस बोर्ड, है ना? मैक्स हब कंपनी का नाम है. देयर एक्सपर्टीज इज टू मेक दीज स्मार्ट क्लासरूम बोर्ड्स, पैनल्स, एंड देन सेल देम. Before determining the price, please understand, please bear with me, it is very technical. Cost accounting is the most technical subject. मतलब ये बहुत टेक्निकलिटीज है इसमें, इसलिए ख्याल रखिएगा. Before determining the price, what is the first thing which company has to take into consideration? नहीं, that is done. Obviously, yes, quality parameters, everything is done. But now to determine the price, I have to set the price, है ना? Obviously, ये बेटा, setting a price of a product is a marketing decision. Do you agree with me? I said setting a price for a product is a marketing decision. That's what I'm saying. Very good. It's a management decision. मगर किन का? मार्केटिंग वालों का. आपको आया समझ? He is right. मगर it's a marketing decision. Isn't it a marketing decision? Sometimes you set a very high price.
Not necessarily, always. Yes, that is true. You look at the economics first. वो तो जरूरी है, वो तो सारा उधर से ही आएगा इस प्रोडक्ट का कैसा. But then once you know there is demand, high demand for this product, but then you have then strategies. You have then, we call them marketing strategies. Some set a very high price. That's called skimming pricing. That's called, they set a very high price. अभी नहीं लिखिएगा बेटा कुछ भी, ये तो जरूरत भी नहीं है, ये कंफ्यूज ही आपको करेगा. मगर मैं आपको समझा रहा हूं कि कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. वरना मैं सीधे लिखवाता डेफिनेशन. नो, आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑन योर ओन. नाउ यू नो, एट द एंड ऑफ द डे, after doing everything, after doing the quality checks, doing the demand analysis, everything, now you manufactured the product. Now you have done everything, marketing, everything is done. Now you have to offer this product or service to the people, to the consumers, to the channels of distribution have been set. Everything is in vogue. Everything. Now the only thing is, आपको इसको लेबल लगानी है. कैटलॉग प्राइस इस पे डालना है. प्राइस. That pricing decision is a marketing decision. Like that gentleman said, management decision. Also, marketing के heads कौन होते हैं? Management. The general management. I समझ, you have the presidents of the marketing, VPs of the marketing. They take it. But now, how company wants to position itself into the market, that's how they take the decision. Some say we have to skim the cream. They set a very high price and skim and classify their product as a premium product. That's one thing. Another is, we call it penetration pricing. We call it, they want to penetrate the market deep. They set a very small price and then eventually that's what Jio did. That's what Jio, है ना, तब क्या किया? Free. They penetrated the market. Every Tom, Dick and Harry got a Jio connection. अपने पुराने बंद किया है, खर्चा है, और फोन नंबर इज वेरी क्लोज, है ना. अब जो आवारा किस्म के लोग होते हैं, कल पगा फोन नंबर चेंज करते हैं, है ना, दे हैव इश्यूज. तो अब जो हमारे जैसे लोग होते हैं, 2004 से हमें एक ही नंबर है, यही नंबर है बिल्कुल 2004 से. आई स्वेयर द फर्स्ट नंबर माय फादर गिफ्टेड मी फोन इन 10th. आई पास 10th इन 2004. उन्हीं दिनों फोन आए. फोन था मेरे पास 1100. उसको बोलते थे नोकिया 1100. इतना सा फोन होता था वो. आई हैड दैट. तो मैंने एयरटेल उन दिनों निकाला. सेम. I have never changed my number. Never ever. I am not, मैं मजाक में बोला, but I have never changed my number. मुझे भी जियो वीओ आया था, मेरे पास भी था जियो. किसी ने गिफ्ट दिया था, ले लो ये फ्री है उन दिनों. But I never changed this. बहुत उन्हें बेचारों ने क्या किया? चेंज. क्यों? फ्री. और फिर नंबर पे बहुत डिपेंडेंस है आज. है डिपेंडेंस इन द सेंस आपका ओटीपी इसी पे आता है ना. आपका बैंक के साथ यही लिंक है. मतलब नंबर इज समथिंग विच इज, I can understand the importance of number because मेरा होता है पता कि स्टूडेंट्स कॉल करेंगे, एक्स स्टूडेंट्स कॉल करेंगे, सर इस बच्चे को पढ़ना था, है ना. दिस इज हाउ फॉर मी इट्स, आई विल नेवर चेंज इट. सो इमेजिन नाउ मेरे जैसे, अब जियो कितना महंगा हो गया बिकॉज दे पेनिट्रेटेड द मार्केट. दैट्स कॉल्ड पेनिट्रेशन प्राइसिंग. बहुत सारी होती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, है ना, वो 99999 रखते हैं ना, 1900. दीज आर ऑल टैक्टिक्स रखते हैं ना. सपोज जूता लाया मैंने, प्राइस होगा 7990. इट्स अ टैक्टिक. इट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. ये क्या आपको लगता है मैंने 7000 खर्चा है, असल में कितने खर्चा है? दिस इज अ टैक्टिक. आप हमेशा देखोगे जो भी ये कंपनीज होती है, दे डू 499999. दे विल नेवर से 5000. ते बन क्या कैसे, इजी है ना. आपको लगेगा आप किस, ऐसे आपको लग रहा है मैं 4000 वाले ब्रैकेट में हूं. दे प्ले विद योर साइकोग्राफिक एनालिसिस. आपको आया समझ? देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलो द लीडर प्राइसिंग, लॉस लीडर प्राइसिंग. मुझे उसमें जाना नहीं है, इट्स अ मार्केटिंग थिंग. बट प्राइस कैसे सेट होता होगा, अब मुझे ये बोलिए आप. यस, द फर्स्ट थिंग एवरी कंपनी विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इज द कॉस्ट.
इज द, एंड देन प्रॉफिट मार्कअप कितना रखेंगे, दैट इज अ मैनेजमेंट डिसीजन. दैट इज अ, कैन यू फिडल विद द कॉस्ट? नो. अब यस, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन कंट्रोल द कॉस्ट. मगर कॉस्ट लगे हैं 10 रुपया, कैन यू ओनली शो 9 रुपया? नो. देन यू आर अ फेल्ड कंपनी. जल्दी या फिर दिवाला निकालोगे. एक सक्सेसफुल कंपनी जो होती है, सपोज आई विल टेल यू लाइक दिस. सो नाउ यू अंडरस्टूड वन थिंग, दैट व्हेनेवर अ प्राइस, दैट व्हेनेवर अ, आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना मैं भी उठा सकता था, डेफिनेशन लिखवा सकता था, ये क्या मसला था. बट व्हेनेवर अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इज सेट, इट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स ओनली. क्या क्या? कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट. प्रॉफिट मार्कअप. कॉस्ट प्राइस प्लस profit markup. Now profit markup is entirely a management decision. Imagine a phone like Apple. They set a very high price. Why? Because they have the goodwill. They have the brand. Their brand is widely recognized. They have positioned themselves in the market. Clear है बेटा? सपोज मैं आपको सिंपल बोलूंगा, जूता लाते हैं ना, जूता लाते हैं. नॉर्मली यू गो एंड बाय अ शूज. इफ यू गो टू अ लोकल मार्केट, कितने का जूता मिलेगा? यस, 1000, 900, 1500, 2000. सेम शू नॉर्मल जो आजकल आते हैं, ये जो आज सब लगाते हैं, ये सारी नहीं है कि ईशा सल होगी जिसमें छुल होगी थे कि नॉर्मल है ना. ये नॉर्मल आज आप देखोगे सब लड़के लड़कियों को लगा के है ये नॉर्मल. यस. अब मैं भी गया लाने, मुझे लगा यार ये तो सबको है, मुझे है ही नहीं कि इसमें एक आराम है, जो लेसेस बांधने नहीं है, खोरत रही होता है. अब मैं गया नॉर्मली, परसों फैज साहब को बोला जरा मुझे छोड़िए, मुझे अजाब हो जाता है, मुझे पैर दुख जाते हैं. मेरे पास वो बड़ा जूता था, बर्फ भी गिरी नहीं. आई वेंट टू बाई. मैं तो यही वनी शुक्र साई गलत, दैट्स टू बिग फॉर माई शूज. मतलब आई गेट सोर फीट, माई नीज गेट हर्ट. तो किसी ने मुझे बोला ये अच्छा है, आप ये लेना. आई वेंट नॉर्मल. आई स्वेयर आई हैड नो आइडिया बिफोर दैट कि आई हैड नेवर परचेज दीज शूज. आई नेवर लाइक दीज शूज. गो वहां से मुझ रसून गसून. तो पहले आई वुड बी वेरी कॉशियस हाउ माई शूज आर. ये अब हो गया ना बुढ़ापे की ओर कि वांछन ग्रेन वेन वहां कित क्या इंसान लागे, कित पके ज्यादा. अब इंसान फिर सोचता, एक टाइम है ना, फिर वो देखता है कंफर्ट. जैसे यू पीपल आर यंग, यू लुक एट स्टाइल. इट्स नॉर्मल. दिस इज हाउ योर पर्सनैलिटी इवॉल्व्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मतलब जो आप आजकल कपड़े लगाओगे, मैं सोचूंगा नहीं, मैं पता नहीं मेरे पे होगा सूट. आई एम एन ग्रोन अप अडल्ट नाउ, इनटू गोइंग टू बी 40 इन नो टाइम. तो आई वेंट एंड आई परचेज्ड. मगर मैं छुपाई तो था, आई स्वेयर आई हैव नो आइडिया कि ये कोई ब्रांड वैंड है. आई हैव नो आइडिया. कुछ स्केचर्स. मुझे कॉस्टिंग के बारे में बोलना है. मैं जा रहा हूं अंदर, तो मैं इसको बोल रहा हूं जरा जूता दिखाओ. एक मुझे पसंद आया. मैं बस ठीक, यही डायरेक्ट लगाओ वाला, मुझे वही था दिमाग में था ना, वही आई हैव टू गो एंड आई हैव टू डायरेक्टली लगाओ जूता. तो मैं लगाया, मुझे लगा मगर कंफर्टेबल. आई थॉट इट्स गुड, इट्स कंफर्टेबल. तो आई सेड हिम व्हाट इज द प्राइस. ही सेइंग 12,000. मैं बोला तुम पागल, अपने साथ में बोल रहा हूं. मैं बोल रहा हूं क्या 12,000. ही इज टेलिंग मी कुछ आर्च फुट है, वो है, ये है. ही इज गिविंग मी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट. मैं बोला नहीं, महंगा है मेरे लिए, मेरी लीग से बाहर है. इट्स टू मच. एंड फॉर दिस ना ही स्टाइल, ना ही कोई चीज है ना. एक चीज है, यू आर बाइंग समथिंग, यू लव इट. ये तुम ला रहे हो क्योंकि तुम मजबूर हो, अब बुढ़ापे में गुस्से हो, एक जूता डायरेक्ट चाहिए जल्दी लगाने के लिए, वो फीता बंद नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट. तो फाइनली जो मुझे एक लगा ठीक, मुझे सस्ता, मैं इसको बोला सबसे सस्ता कौन है, बोल रहा है कोई 6,000 का, मगर मुझे वो पसंद नहीं आया. देन आई सेटल्ड फॉर एक शू 8,000 रुपीज, यही 7,999. अब मैं निकला, मेरा स्टूडेंट एक है, ही सेल्स शूज इन द मुनिवार मार्केट. अब मुझे आया ना दिमाग में, यार ये बैंड बजा दी इन्होंने, 1,000 का क्या ही मैंने लाया. अपनी जगह होता है ना, व्हेन यू बाय, दिस इज कॉल्ड पैनिक बाइंग.
आई परचेज्ड इट। फिर होता है ना अपनी जगह गिल्ट, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन लाइक यू। मैं मत अंबानी हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं निकला, मैं विदिम नजर, मैं गया वहां पे, मेरा स्टूडेंट रहा है मुनिवार साइड से, खयाम, एंड ही सेल्स बेस्ट शूज। अब क्या हो गया, मैंने वहां से ले लिया। आई वेंट देयर, ही हैज द बेस्ट कलेक्शन ऑफ शूज, लैविश है। आई एम नॉट मार्केटिंग बेचारे को कर रहा हूं उसकी, लैविश है दुकान का नाम, खयाम चौकसमस। मेरा स्टूडेंट रहा है, 7 साल मेरे पास पढ़ा है, एंड ही डिड MBA फ्रॉम इस्लामिया कॉलेज अंडर माई गाइडेंस। 11-12 से ही मेरे पास पढ़ता था, तो देन ही डिड। नाउ ही वाज उसको बिजनेस की ओर ही था, तो ही हैज अ सलून एंड ऑल दैट। तो आई सॉ शूज, देयर ब्यूटीफुल शूज, हाँ नाइस, ऐसी वाली डायरेक्ट लगाओ, बिल्कुल चेल्सी बूट्स, oh नाइस। क्या है 2500 रेंज टू तुमने सर चलसा काही काम ते करे मैंने अच्छोनुस बोला, मैंने मुझ में पिक्सा। आपको क्या लग रहा है, सच रखो आप, ठीक है वो जूता 1200 1500 1700 में था, ये वाला 8000 में था। आपको लगता है इसको बनाने में उससे उतना ज्यादा लगा होगा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा मे बी। इन्होंने क्या किया होगा, थोड़ा कंफर्ट और प्रोडक्ट डिटेलिंग जो होगी वो थोड़ी एक्सेप्शनल होगी, मगर इतनी एक्सेप्शनल कि यू कैन सेल इट 6 टाइम्स। फिर मैंने घर पे देखा कि स्केचर्स या क्रॉक्स की ओर आप देखो। क्रॉक्स क्या है, प्लास्टिक शॉपिंग है ना, इज इट? एंड यू नो आई वंस वेंट, मैं तो मैं जॉन स्टाइलिश, मैं गया लाने में, चंडीगढ़ में था, ये फैक्ट है, दिस इज हाउ ह्यूमन दिस वर्क। मैं गया, वो बोल रहे 9,999, मेरा दिमाग खराब है, मैं नहीं लाया। आई थॉट क्या समझ में, व्हाई विल आई बाय अ प्लास्टिक शिट फॉर 9,990? Then I did my research at home. I thought they have established themselves as a brand. इसकी पीछे से history है. That's what happens with Starbucks. आप Starbucks जाओ कॉफी पीने, महंगी आएगी बहुत कॉफी, just because they do some. आपको क्या लगता है एक नॉर्मल अब जॉब घर पे कॉफी उतना फर्क होगा? No, they have established themselves as a brand. Over the period of time, they have established themselves as a brand, and because of that, they are able to keep a very high markup profit for their products and services. मरना उतना फर्क बेटी होगा। अक्का बोलो कैसे पता चलता है? आप कहीं से भी जब 50% सेल पे यही चीज फिर बिकता है, उस वक्त भी तो ये प्रॉफिट में होते हैं ना। LP अभी देता है buy one get one free, वो दे आर सेलिंग एट 50%। वो 4000 का भी सूट देते, कोट देते हैं, वो उसमें भी वो प्रॉफिट। वहां मेरा दोस्त है, बोला था but they have established themselves as a brand in the market through their common sense. And then you इथे कैन switch रोल्स रॉयस की गाड़ी और हिंडाई की गाड़ी है, रोल्स रॉयस itself, मगर वो आपको लगता है उसको 6 करोड़ बनाने में लगा होगा और 8 करोड़ में बेचते होंगे? No, their profit percentage is very high. So now digging deeper into this, if I tell you this thing, now we will come back to our decision. We know now selling price of every product is this plus profit markup. Now जो ये profit markup है, इस पे बहुत सारे factors काम करते, it's a management decision. As cost accountants, you don't have to deal with this. Do you have to deal with this? What do you have to deal with? Cost. Determination of the cost price. Go. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या था लास्ट पे? मेन मकसद फाइनेंशियल, ऐसे पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि पता चले कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लॉस, और विल मेक अ बैलेंस शीट एंड देन विल एनालाइज. कॉस्ट अकाउंटिंग का मेजर मकसद क्या है? टू ट्रैक डाउन द कॉस्ट, टू ट्रैक डाउन द, सो दैट वी विल बी एबल टू सेट द सेलिंग. ठीक है, ठीक है, यह कॉमन सेंस है. टू सेट अ सेलिंग प्राइस you need cost. So cost accounting is that branch of accounting
which helps you in ascertaining what all costs have been incurred to manufacture this product, and then to make sure that this product reaches from the company warehouse, company factory to the outlet of the store wherein consumers will buy this product. क्लियर है? क्लियर है बेटा? समझ आ रहा है? बेटा समझ आ रहा है? सारी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये दलील मज वांट यू सिंपल ये बचन त्रो रिटायरमेंट पत या मैं त्रो रिटायरमेंट पत आई ओपनड अ पिज्जा शॉप. आई जस्ट सेल पिज्जास. ध्यान दीजिएगा, विल डू प्रैक्टिकली, हम ये वैसे नहीं करेंगे राटाबाजी. आई ओपनड पिज्जा शॉप, ठीक है. नाउ टू सेल इट आई ओनली मेक लार्ज पिज्जास, ओनली लार्ज 8-piece pizzas. बस दैट्स इट, वन वैरायटी. Buy it or take it, leave it. Now to determine the price at what I will be selling it, prior to that what I have to do? Cost price. I have to ascertain will my any decision alter that? No. Whatever has been incurred, I have to look at that. So basically cost accounting का जो पहला point बेटी होता है, that is to provide the management with the decisions regarding the cost which have been incurred on manufacturing and then transferring this product from the factory to the store wherein it will be able to. मगर फिर cost accounting इतना ही नहीं. Once you track down all the costs, you will be able to control the costs. Can you control the costs without tracking them down? Can you control the costs? Can you? You cannot. First, when you have to look at the cost. तो cost accounting का रोल पहले यही है to track down all the costs which have been incurred on this product. I have to track down each and every cost. I should not miss any cost. What will happen if I miss any cost? Selling price appropriate set नहीं होगा. मैं बेच रहा होगा चीजें, मगर एंड पे मुझे लगेगा मैंने दिवाला निकाल दिया. क्लियर है? क्लियर है? सो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला रोल जो है, यू हैव टू ट्रैक डाउन ऑल द कॉस्ट्स. देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ कंट्रोलिंग द कॉस्ट. कंट्रोल तभी करेंगे ना जब आपको लगेगा इनमें कौन सा गैर जरूरी. आपको समझ आया? अब हम इसी से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे दिमाग में पूरा रह जाए. अब मुझे बोलो, पिज्जा बनाने के लिए मुझे सबसे पहले रेस्टोरेंट खरीदना पड़ा. आई परचेज द रेस्टोरेंट. क्या? आई परचेज द रेस्टोरेंट. किया मैंने, परचेज किया रेस्टोरेंट मैंने. I purchased all the assets required like pizza oven, utensils and all that. When I make a pizza, will I add those costs? No. Why? Yes, those are capital expenditure. आया समझ? इधर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे मैं डाल दूं? फिर तो एक एक पिज्जा इतना महंगा हो जाएगा, है ना? लाख लाख रुपए में बेचना है पिज्जा. So I know I am going to use this building, this furniture for a long period of time. I will not be including the capital. को पहला रूल है cost accounting में. Once you are on the mission to determine the cost of a product, you are not including. क्या नहीं include कर रहे हो? Capital expenditures. You are not. आपको नहीं करने हैं capital expenditures include on the cost of on ascertainment of the cost. क्लियर है? क्लियर है? मुझे अब खुदारा बोलिए, क्या क्या लोगे आप? पहले क्या लोगे आप? अब वो तो बाद में, मैं पहले नाउ आई हैव टू ascertain the cost. मुझे इसी कॉस्टिंग करनी है. कॉस्टिंग, प्योर कॉस्टिंग. मैं क्या पहले करूंगा? रॉ मटेरियल, वेरी गुड, ब्रिलियंट.
मैं देखता हूं आप कहां तक पूछोगे, फिर मैं आपको बोलूंगा कैसे करना होता है। पहले हम, जब तक हमारा ये फिनिश हो जाएगा, जब तक अब नया टीचर आएगा, हम यही एक्सरसाइज करेंगे पहले, तब तक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। वो आपने बेहतरीन तरीके से बोला सर, हां पिज्जा बनाने में रॉ मटेरियल लगता है ना बेटी? क्या रॉ मटेरियल लगता है पिज्जा बनाने में? डो, है ना? पिज्जा डो लगता है ना? सो यू लुक एट द रॉ मटेरियल। जो भी रॉ मटेरियल लगता है, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल, क्या बोलेंगे? वेरी गुड, डायरेक्ट मटेरियल। व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल? यस, डायरेक्ट मटेरियल मींस विच इज अ की इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको बोलूंगा ये टेबल बना है, इसका डायरेक्ट मटेरियल है वुड, इसके ये जो है नेल्स, माइका, इसमें सोल्यूशन लगा है SR, दैट्स अ डायरेक्ट मटेरियल बिकॉज दैट इज इन दिस। वो रेगमाल लगी है, वो दिखती है, दैट्स एन इनडायरेक्ट मटेरियल, दैट्स एन मगर सुच ना कंसिडर करूं मैं गले 10 रेगमाल डिस्क, क्योंकि वो इसको बनाने में कहीं पे तुम्हें दिख नहीं रहा है। इसमें बगैर नहीं, इधर नहीं, बगैर नहीं होता है, इधर उसकी तरह नहीं होता है डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आपको वैसे देखना होता है। जो मटेरियल में दिख रहा है, द की इंग्रेडिएंट ऑफ द मटेरियल, दैट इज डायरेक्ट। आपको आया समझ? यस, आपको आया समझ? वो जो उसने वो यूज की होगी डिस्क्स टू मेक द एज फाइनर, आपको आया समझ? यू गॉट माई पॉइंट? वो दिख नहीं रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट। आपको आया समझ? है बेटा, समझ आया? है बेटा, समझ आया? सो सबसे पहले यू विल लुक एट ऑल द डायरेक्ट रॉ मटेरियल्स, बी इट द पिज्जा बेस, द डो, द मोज़रेला, द चेडर चीज, द टॉपिंग्स, द वेजीज, द नॉन वेज थिंग्स विच यू नीड, चिकन, मशरूम टॉपिंग्स, salmon, वामन, whatever you need, that's material. Then next, yes, हाँ, है, समझ आ रहा है? लेबर भी दो किस्मों का होगा क्या? डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर क्या होगा? जॉब बना रहा है। इनडायरेक्ट लेबर बाकी जो वहां साफ ऑफ कर रहा है, क्लियर है? और फैक्ट्री के खर्चे बनाने, पावर के खर्चे, बिजली के खर्चे। अगर टेबल को कोलिन साफ करने के लिए लगता है, रेस्टोरेंट के टेबल को, वो भी मुझे महीने, इनडायरेक्ट है मगर लेना है ना। मुझे मटेरियल लाने में किराया लगता है, वो भी। मुझे मटेरियल को स्टोर करने में किराया लगता है, वो भी। अगर वरना मुझे एक सिर्फ मटेरियल के कॉस्ट पे करना है, फिर तो पिज्जा बहुत सस्ता बिकना है। क्लियर है? वेरी गुड। हैव यू एवर बीन टू लोकल प्लेस ही है यहां कश्मीर में, लोकल है ललित। हैव यू एवर बीन टू दैट प्लेस? जस्ट अ वॉक, अ विजिट ग्रैंड पैलेस ललित, जस्ट वॉक समडे टू दैट प्लेस। बोलेगा कोई नहीं आपको कुछ, यू हैव टू जस्ट से मुझे रेस्टोरेंट जाना है, घूम के वापस आओ, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। यू शुड ऑलवेज डू इट, इट हेल्प्स यू इन ड्रीमिंग बिग। क्या होता है, मैं गया हूं उस वक्त भी जब मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, आई यूज्ड टू गो। कुछ नहीं खाता पीता, वहां आता, वापस देखता कैसे ये लोग करते, सिंपल। उतना बड़ा मसला आपके लिए भी नहीं है। कभी होता है ना, अच्छे से आराम से बाहर रुके, मुझे रेस्टोरेंट जाना है, दिल से ओके फाइन, और उधर से घूम के कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप गए हैं, आप मेरे साथ मुत्तफिक एक राय पे रखोगे। ललित में कॉफी का कप 450 रुपए का है। नॉर्मल दुकान पे बाहर, अगर मैं बाहर नीचे जाऊं, यहां ओवन फ्रेश है ना नीचे, 100 रुपए। वाई दिस डिफरेंस? नॉट ओनली ब्रांड, नो, नहीं वही रॉ मटेरियल दोनों में नहीं लोग मत, आई स्वेयर। नहीं, क्वालिटी भी सिमिलर, बस सेम है, इनको भी अच्छा है, वहां भी अच्छा है। आई शाबाश, ही इज राइट, यू आर ऑल्सो राइट। मगर कैन यू मेजर द ब्रांड? नो, यू कैन नॉट। सुको पत ब्रांड इज इन प्रॉफिट। करूं ना बे गलती,
तो आई वांट उसको कंफर्ट, दैट इज इन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट बढ़ाएंगे। मैं कॉस्टिंग के वक्त बोल रहा हूं। मगर बेटा जो ही आप ललित घुसोगे ना, तो आप देखोगे 200 बागवान काम कर रहे हैं, 200 बागवान काम कर रहे हैं। उनकी सैलरी कहां से निकलेगी? हर प्रोडक्ट से निकलेगी ना उनकी सैलरी। आपको आया समझ? इसने बेटे ने बेहतरीन बोला, देयर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देयर इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, देयर अदर ओवरहेड्स अदर देन मटेरियल आर सो ह्यूज। वहां की शेफ की सैलरी ज्यादा है, तो इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? आपकी जेब पे, प्रोडक्ट के कॉस्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा। प्राइस इज अगेन अ मार्केटिंग डिसीजन। नहीं, वी डोंट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज अ कॉस्ट बट वी डोंट इंक्लूड दैट। वो मैं बोलूंगा ना आपको कौन से हम एक्सक्लूड करते हैं। वी एक्सक्लूड लॉट ऑफ कॉस्ट्स, वो हम इंक्लूड नहीं करते। अब आज से आपको एक चीज समझ आया, when you are determining the cost, you don't have to only consider which cost. क्यों रही? Material cost. Material cost. Na basa. Man se met wanzan mol. Sama dolumut. Sadan चौन हतन क्या ये चाय कप? क्या ची याथासन लोग मु चाय? पाचु सु समझाओ नज याथ के कैसी है युत लोग? याचनज बाकी खर्ची थे। क्या है बागवानस ये क्या? Yus toi su basio yeti neat and clean appearance, yus toi मजा आव, सु मजा अन्नस खतरा, वहां कितने लोग लगे हैं उसमें? आपको आया समझ? उनकी सैलरी भी हायर है। आपको आया समझ? सपोज यू गो टू अ 7-star होटल, वहां का हर शेफ, हर वर्कर, हर वेटर, हर मैनेजर, हर असिस्टेंट मैनेजर, ही विल स्माइल एट यू, हेलो सर। वो हेलो सर बोलने की उनको ज्यादा सैलरी भी मिलती है ना, और वो ब्रंट किसको बेयर करना होता है? हमारे जेब को। आपको वहां स्पेशल फील कराने के लिए उनको कॉस्ट लगता है ना। सो व्हेन यू डिटरमाइन, और क्या माना अच्छा कोई वो था वही बात, आई विल श्रेड योर ऑनर लाइक अ जूसी चिकन and disturb. Please come here and say what you were saying. Spill the beans. Please come here. What do you mean by spill the beans? What do you mean by spill the beans? Yes, reveal the secrets. We say spill the beans. क्या हो गया? आप लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मैं रिदम में होता हूं, आप लोग इसको ब्रेक लगाते हैं। ओके, सो एक पैरामीटर आपने अब सीखा, which what I really wanted कि when it comes to determining the cost price, it is not only the material. We have to take each and every cost into cognizance, and then that is an effective cost system. That is an, उसी को effective cost system बोलते हैं। उसी के लिए cost accounting वजूद में आई, और कॉस्ट अकाउंटिंग में एक शीट बनाया जाता है, वी कॉल दैट कॉस्ट शीट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब ऑब्वियसली बात है बेटी, सॉरी, अब जाहिर सी बात है बेटी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वी मे मिस ऑन सर्टन कॉस्ट्स। We may, because n number of costs are incurred. N number of costs are to be incurred. So, to track down each and every cost that has gone right from, so you don't miss on the cost. So how this cost sheet, अब अभी जब मैं आपको cost sheet दिखाऊंगा, आपको लगेगा यस सर ये तो बड़ा ब्यूटीफुल बनाया है। ब्यूटीफुल इन द सेंस बहुत डिस्क्रीट बनाया है, इसमें रूम है, कोई कॉस्ट मिस नहीं हो जाएगा। अगर ऐसे हम बोलेंगे कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। देखे ना बेटी, आप पिज्जा को ऊपर से छिड़कने के लिए वो ऑरिगेनो लाते हैं, इवन यू शुडंट मिस दैट। इफेक्टिव कॉस्टिंग है ना, वही आपको लगेगा ना। वरना देखो दो प्रॉब्लम्स हो जाएगी इफ यू मिस दैट। एक तो आप उस पर खर्चा कर रहे हो, एक तो आप उस पर खर्चा और उसको वापस रिकवर, वो यहां आपको आया समझ? और
जब तक आप हर कोई कॉस्ट दिखाओगे नहीं, रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे कॉस्ट्स को? आया समझ? आई टेल यू, हु अमंग यू इज अ साइकोलॉजिस्ट हु हैज स्टडीड साइकोलॉजी? ऐसे ही मैं कोई साइकोलॉजी का सवाल पूछूंगा नहीं बेटे, मैं तो हूं नहीं साइकोलॉजिस्ट, मैं कैसे पूछूं? एनीवन हु हैज स्टडीड साइकोलॉजी? एनीवन? हाँ, इंटरेस्ट है, वेरी गुड। नाउ सपोज ही बिकम्स अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गई, बन गया साइकोलॉजिस्ट। इनका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन गया, क्लियर है? ये बन गया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गई, छोड़ा एफए, ही वेंट इनटू द क्लिनिकल साइकोलॉजी। मैं इसको बोल रहा हूं, वी हैव टू सी जनाब इस बॉय में डिजायरेबल बिहेवियर क्या है और अनडिजायरेबल बिहेवियर क्या है। इसके लिए इसको क्या करना है? रिकॉर्ड द बिहेवियर। जब तक ये बिहेवियर रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, कैन ही से विच इज डिजायरेबल और सो टिल यू वोंट record. No, the first thing which cost accounting gives you, that is, it gives you a record of all the costs which have been incurred, right from the purchase of raw material, then converting that raw material into a finished good, and then ensuring that that finished good moves from the factory to the warehouse, from the warehouse to the market. आपको आया समझ? उस प्रोसेस में जो सारे कॉस्ट्स लगे, यू हैव टू मेक अ डॉक्यूमेंट ऑफ दैट कॉस्ट, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज कॉस्ट शीट। क्लियर है? नाउ कॉस्ट, यू नो नाउ, इट इज दैट चार्ज विच हैज बीन इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, और राइट फ्रॉम, नो ऐसे नहीं बोलेंगे ऑन मैन्युफैक्चरिंग, राइट फ्रॉम acquiring the raw material, converting the raw material into cash, converting the raw material into a finished product, and turning that finished product from the factory to the warehouse, and from warehouse to the market. आपको आया समझ? आपको आया समझ? Hey, you got my point? Very good. You got my point? जैसे हमने यहां 15,000 रखा है फीस, सर्विसेज में थोड़ा कॉस्टिंग मुश्किल करनी होती है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मुश्किल है बट देयर इज अ मैकेनिज्म। अब हम भी बहुत सारी चीजें देखते होंगे, 9,000 में भी लोग पढ़ाएंगे, ये जो एक्स्ट्रा है ये क्या है? ब्रांड का वैल्यू। ये ब्रांड का वैल्यू है, मगर जो पहले है वो निकालना है ना सबको। आपका प्रॉफिट डिसीजन, आपका मैनेजमेंट डिसीजन है, आपका मार्केटिंग डिसीजन है, आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, आप प्राइसिंग क्या करोगे। आपको आया समझ? डिटरमाइन कॉस्ट ही करना है, यस। प्राइस फिर मैनेजमेंट डिसीजन है, मार्कअप है, कौन कितना हाई रखे, कौन कितना लो रखे। मजा आया? थोड़ा समझ आया? अब थोड़ा एक और सवाल, क्या मुश्किल थी वो क्या कड़ो गर्द इत हूत कर, मगर आई वॉज डिसगस्टेड। कुछ रखा था मैंने आपको पढ़े क्या पोर्मुत गर हयो, हाँ सर इतना ही मे गर काम थम, सो क्या काम मे थम, वो मैंने यही काम रखा था, क्या कर्मुत, क्या करा, 10 चेक वाच करा गए, पोछा मारते हो मम्मा को घर पे, उसका काम बटाते हो, हाथ बटाते हो। हाँ हाँ, अभी उसको बोलो अभी मुझे एफए पढ़ना है। ओके, नाउ एक डिस्कशन एक उठाएंगे, उसके बाद कॉस्ट के भी किस्में हैं। अगर मैं एक क्लासिफिकेशन करूं, अभी मैंने नहीं बोला, अभी भी मैं ऐसे ही, अब टू लीव यू, वेरिएबल कॉस्ट वर्सेस फिक्स्ड कॉस्ट। थोड़ा दिमाग को जोर दीजिएगा, जब तक मैं वापस आऊं तब तक थोड़ा इस पे गूगल नहीं कीजिएगा, दिमाग वेरिएबल कॉस्ट।
कर दो।